पड़ोसी राज्य कलिंग में अकाल पड़ा। राजा जी, हमारे राज्य में भुखमरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमारे राज्य की अवस्था इतनी बिगड़ रही है कि लोग राज्य से जाने की सोचने लगे हैं। सैनिक बाहर जाता है, उनके पास जाकर कहता है। हाँ, तुम लोग अंदर जा सकते हो। यह सुनकर वह दोनों अंदर चले जाते हैं। राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह नया सभी लोगों को बताऊंगा। आप बहुत महान हैं राजा जी। हाँ महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। दरअसल बात यह है कि ब्राह्मण अपनी साथ हुई सारी बातें बताना शुरू कर देता है कि उसके पुत्र को बचाने के लिए स्वर्ण घोड़ा चाहिए। ठीक है ब्राह्मण जी, अगर बात आपके पुत्र को बचाने की है तो मैं आपको अपना स्वर्ण घोड़ा देने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ छोड़कर शिवी राज्य से चले जाते हैं और घने जंगलों में तपस्या करने के लिए चल देते हैं। वह स्वर्ण घोड़ा पाने की तलाश में जंगल में जाता है। ये भगवान, मैं अपने राज से काफ़ी दूर आ गया हूँ और इस घने जंगल में सिर्फ चलता ही जा रहा हूँ। मुझे दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है और बहुत जोरों की भूख प्यास भी लगी है। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह खुद से यही सारी बातें करते हुए जंगल में बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे एक गांव नजर आता है। वह उस गांव में जाता है। भैया, यहाँ कहीं पर सराय है क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और कुछ देर विश्राम भी करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी लंबे समय की यात्रा करके आ रहा हूँ। हाँ भैया, यहाँ है ना सराय। यहाँ एक बहुत पुराना सराय है। आप यहाँ से सीधे चले जाइए, आपको अम्मा जी का सराय मिल जाएगा। बेसंतर उस व्यक्ति की बात सुनकर वह उस रास्ते निकल पड़ता है और वह वहाँ उस सराय में पहुँच जाता है। बोलो बेटा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अम्मा जी, मैं राहगीर हूँ। मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने घर से निकला हूँ। मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। हाँ बेटा, तुम सही जगह आए हो। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। हाँ अम्मा जी, ज़रूर बताऊँगा आपको। अम्मा जी बेसंतर के लिए खाना लाने के लिए चली जाती हैं और उसके लिए खाना ले आती हैं। लो बेटा, पहले भोजन कर लो, उसके बाद विश्राम कर लेना। तब तक मैं तुम्हारे लिए चादर लाती हूँ। अम्बा जी की बात सुनकर वह भोजन करने लगता है और अम्बा उसके लिए चादर ले आती है। बेटा, ये लो चादर, और रात भी बहुत हो गई है। अब तुम सो जाओ। तुम्हें कल फिर अपनी मंजिल की ओर जाना होगा और यदि तुम आराम नहीं करोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। अम्मा जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वरना आजकल के मतलब भरी दुनिया में कौन किसके लिए इतना कुछ करता है। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी जो व्यक्ति मेरी सराय में आता है उसका अच्छे से ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। वह वहाँ से चली जाती है और बेसंतर सो जाता है। अगले दिन अम्बा जी आती हैं। बेटा, ये रहा तुम्हारे सफ़र के लिए खाना पीना। मैंने उसे बांध दिया है। तुम रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बैठकर खा लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी। आप सच में बहुत ही साफ दिल की हो। बेटा, एक बात पूछूं क्या तुमसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल पूछिए। बेटा, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम एक कोई साधारण परिवार से हो, क्योंकि यहाँ हजारों राहगीर आते हैं और लोगों के बोलने का तरीका, उठना बैठना, खाना खाने का तरीका सब कुछ अलग होता है। और बेटा, तुम्हारा यह सारी चीज़ें करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो क्या बेटा, तुम मुझे बताओगे क्या कि तुम आखिरकार कौन हो? हाँ अम्मा जी, आपने सही पहचाना है। मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं कलिंग राज्य का राजा हूँ। इसी तरह बेसंतर अपने साथ घटी घटना बता देता है। जो भी कुछ उसके साथ
शुरुआत से लेकर अभी तक हुआ है। अम्मा जी, तो मैं अपने राज्य की खुशहाली और यश वापस से पाने के लिए स्वर्ण घोड़े की तलाश में निकला हूँ। यदि मुझे स्वर्ण घोड़ा नहीं मिला तो मैं अपने राज्य वापस फिर कभी भी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि यह मैंने अपने पिताजी से वादा किया है। तुम चिंता मत करो पुत्र, तुम जरूर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। यह मेरा आशीर्वाद है। अब जाओ और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे स्वर्ण घोड़े की तलाश जल्द ही पूरी हो। वह अम्मा जी की इतनी बात सुनकर वहां से निकल जाता और अपनी मंजिल की ओर चलने लगता है। तभी उसे रास्ते में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं इस जाल में फंस गया हूँ, कोई मेरी मदद करो। यह आवाज़ किसकी है? वह यह कौन बचाव बचाव कर रहा है? यह आवाज़ किस दिशा से आ रही है? शायद यह इस ओर से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। वह उस आवाज का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है जहां से आवाज आ रही थी, और वह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि तोते की थी। ये मनुष्य, मेरी मदद करो, मैं यहाँ काफी समय से फंसा हुआ हूँ, मुझे जल्दी से निकालो वरना मैं भूख प्यास से मर जाऊंगा। वैसे तुम यहाँ फंसी कैसे? मैं दाना चुगने के लिए नीचे आया था, तभी मेरे पैर इस जाल में फंस गए हैं और मैं यहाँ पर फंसा रह गया। अच्छा रुको, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ, मुझे थोड़ा समय दो। इतना कहकर वह उस तोते को उस जाल से निकाल देता है। ये राहगीर, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? अगर मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद कर सकूँ तो मुझे बताओ। क्या तुम्हें पता है क्या कि मुझे स्वर्ण घोड़ा कहाँ मिलेगा? मैं उसी को पाने के लिए अपने घर से निकला हूँ। यदि तुम्हें पता है तो कृपया मुझे बताओ। मुझे तो नहीं पता तुम्हारे स्वर्ण घोड़े के बारे में, और ना ही ये पता है कि कहाँ मिलेगा, लेकिन मेरे जो मालिक हैं वो तुम्हें ज़रूर बता देंगे, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने मालिक के पास ले चलता हूँ। बेसंतर उस तोते के पीछे पीछे जाने लगता है। जहाँ उस तोते का मालिक मौजूद है वह उसे ले आता है। मालिक, यह नेक और भला व्यक्ति है। मैं जंगल में एक शिकारी के जाल में फंस गया था और इन्होंने मुझे उस जाल से आज़ाद किया। आप कृपया इनकी मदद कीजिए, यह स्वर्ण घोड़े को पाने की तलाश में निकले हैं। स्वर्ण घोड़े की तलाश में? वो तो कलिंग राज्य के राजा बेसांतर के पास मौजूद है। भला तुम्हें उससे क्या करना है? साधु जी, मैं ही कलिंग राज्य का राजा बेसांतर हूँ। मैंने एक पंडित जी के बच्चे को बचाने के लिए उसे स्वर्ण घोड़े को उस पंडित को दान में दे दिया, जिसकी वजह से मेरे राज्य की प्रजा में असंतोष फैल गया। इसलिए मैं अपने राज्य की खुशहाली और सुख शांति वापस से पाने के लिए मैं उस स्वर्ण घोड़े को वापस से पाना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो हे राजन, मैं तुम्हें स्वर्ण घोड़े तक जाने का मार्ग बता तो दूंगा, लेकिन वह मार्ग बहुत ही ज्यादा खतरे से भरा हुआ है। उस मार्ग में तुम्हें कई सारी दैवीय शक्ति मिलेगी जो तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर तुम्हें आगे के मार्ग में नहीं जाने देंगी। साधु जी, अब इन सब की चिंता मत कीजिए, और वैसे भी यदि मैं अपने राज्य में अपने साथ स्वर्ण घोड़ा लेकर नहीं गया तो मैं भी कभी जीवित वापस से अपने राज्य नहीं जा पाऊंगा। इसलिए यही बेहतर होगा कि आप मुझे आगे का रास्ता बता दीजिए कृपया करके। हे राजन, तुम बहुत ही दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हो। मैं तुम्हारा अपनी प्रजा के लिए प्यार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। हे राजन, तुम यहाँ से सीधे जाओ। इसी तरह वह साधु बेसंतर को उसकी मंजिल तक पहुंचने का पूरा रास्ता समझा देते हैं, जिससे कि उसे स्वर्ण घोड़े तक पहुंचने में मदद मिले। हे राजन, आगे का सफर काफी लंबा है, इसलिए तुम अपने साथ मेरा तोता ले जाओ, वह तुम्हारी मदद करेगा। साधु मन में कुछ मंत्र बुदबुदाता और बेसंतर अपने साथ तोता लेकर अपने सफर पर चल पड़ता है। मालिक, आज से आप मेरे नए मालिक हो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो ये तो अच्छी बात है। मालिक, आप कितने अच्छे हो जो अपने राजमहल के सुख और समृद्धि को छोड़कर इस जंगल में
अपने राज्य के लोगों के लिए दर बदर भटक रहे हो, वरना आप तो राजा हो। भला आप क्यों आते? आप चाहते तो आप अपने राजमहल में आराम से रहते। तुम बातें बहुत समझदारी की करते हो, इसलिए मैं तुम्हें आज से बुलाया करूँगा समझू। बताओ कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा नाम? नाम तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये नाम देने के लिए। वह लोग इसी तरह आपस में बातें करते हुए अपना सफर तय करते हैं और फिर वह एक नदी के पास आ जाते हैं। साधु जी के मुताबिक इस नदी को पार करके ही हम लोग उस तरफ पहुंच सकते हैं और अपने आगे का सफर तय कर सकते हैं। लेकिन इसे पार कैसे किया जाए? हाँ, एक उपाय है। हम लोग इन बांस को बांधकर एक नाव बना सकते हैं। उस पर सवार होकर हम लोग उस पार जा सकते हैं। इतना कहकर बेसंतर अपना काम करना शुरू कर देता है और नाव बनकर तैयार हो जाती है और वह लोग उस पर सवार होकर अपने सफर के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन जब वह लोग नदी के बीच में पहुंच जाते हैं, तभी वहां एक तूफान में से नदी के देवता निकलते हैं और वह बेसंतर से कहते हैं, सुनो बेसांतर, मैं इस नदी का देवता हूँ। मेरे प्रश्नों के बिना उत्तर दिए तुम इस नदी को पार नहीं कर सकते हो। इसलिए अब तुम ही सोच लो कि क्या तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर दे नदी के उस पार जाओगे या तुम वापस से वहीं चले जाओगे जहाँ से तुम आए हो। नदी के देवता को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मैं इस नदी में ही डूबकर मर तो सकता हूँ, लेकिन मैं वापस कभी नहीं जा सकता हूँ। इसलिए आप मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। तुम्हें उसे ध्यान से सुनना है और उसके बाद मैं तुमसे कहानी के अंत में तुमसे उस कहानी से संबंधित प्रश्न पूछूंगा। तो बताओ, तुम तैयार हो क्या? हाँ, मैं तैयार हूँ। आप कहानी शुरू कीजिए। तो बताइए, क्या लगता है आपको, क्या बेसंतर नदी के देवता की कहानी सुनने के बाद उनके प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएगा या फिर गलत उत्तर देकर वह उसी नदी में डूबकर मर जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।